हरे कृष्णा, मैं चंद्रशेखर झा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल भगवत मंजरी में। और आज मैं आ गया हूं आप सभी के समक्ष एक नए प्रश्नों के साथ। और आज का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 4 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं। चलते हम सब भगवत गीता की तरफ। और भगवत गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक कहता है कि चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणा कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। यानी 4 प्रकार के जो वर्ण हैं इसे भगवान ने बनाया है। जो पहला जो वर्ग है वह है ब्राह्मण, यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो भगवान के तत्व को समझने में सक्षम है। ऐसा हमारा यजुर्वेद भी कहता है कि ब्राह्मणोश मुखमाशित बाहु राजन्न कृतः ऊरु तद यद्वैश्य पदभ्याम गुमशूद्रो अजायत। यानी ब्राह्मण जो है भगवान श्री विष्णु के मुख से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मणोश्च मुखमासित बाहु राजन्न कृतः, यानी क्षत्रिय जो है सो भगवान विष्णु के बाहुबल यानी बाहु से, और वैश्य भगवान की जंघा से, और पदभ्याम गुम शूद्रो जायत, यानी चरण से शूद्रों का उत्पत्ति हुआ है। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, इन चारों प्रकार के वर्ण में कुछ न कुछ उपलब्ध है। जैसे पहला जो वर्ण है ब्राह्मण, यह एक बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है। यह काफी बुद्धिमान होता है, जो वेदों को पढ़ सकता है, वेदों को समझ सकता है, और यज्ञ कर सकता है, यज्ञ करवा सकता है, और विभिन्न प्रकार के ज्ञान का उपदेश हमारे समाज को वितरित कर सकता है। यह है एक ब्राह्मण वर्ण। दूसरा जो वर्ण है वह है क्षत्रिय वर्ण। इसे शासक वर्ण कहा गया है। क्षत्रिय अगर शासन करता है, ब्राह्मण है उसके ही बुद्धि से ही वह शासन कर सकता है। जैसे हम सब देखते हैं कि पृथु महाराज के जो पिता थे वेन, जिन्होंने शासन पूरी सृष्टि पर शासन किया था, लेकिन वह ठीक से शासन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, संकल्प माध्यम से उसे उनके शरीर को भस्म कर दिया। तो हम सब देख सकते हैं कि अगर शासक अगर सही से अपने धर्मों का पालन न करता हो तो यह ब्राह्मणों का फर्ज बनता है कि शासक को उचित दंड दे। तो जैसा कि आपने देखा कि शासक वर्ण यानी हमारे देश की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है, शत्रु से युद्ध करती है, तो यह है क्षत्रिय वर्ण। और तीसरा जो वर्ण है वह है वैश्य का वर्ण, जिसे उत्पादक वर्ण भी कहा गया है। जैसे कि जो व्यक्ति वैश्य होते हैं उनका परम कर्तव्य बनता है कृषि करना, खेती करना और गौ माता का सेवा करना। गौ माता का सेवा और कृषि यह 2 प्रमुख कार्य हैं जो कि एक वैश्य का कार्य बताया गया है। चौथा जो वर्ण है वह है शूद्र का वर्ण, यानी जिनका कार्य है क्षत्रिय और वैश्य इन सभी का सेवा करना, जिसे श्रमजीवी कहा गया है, यानी जो श्रम करके ही जीवित रह सकते हैं। तो आज हम देख पा रहे हैं कि यह जो वर्ण परंपरा है, यह जो वर्णाश्रम पद्धति है, आज विलुप्त हो गई है। इसलिए हम देखते हैं कि न अच्छा ब्राह्मण हमारे यहाँ प्राप्त है, न अच्छा क्षत्रिय हमें मिल पा रहा है, न हमें अच्छा वैश्य मिल पा रहा है, न अच्छा हमें सेवक मिल पा रहा है। तो आज यह परंपरा जो विलुप्त हो रही है, इसके कारण हम सब स्वयं हैं। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सभी परंपरा को फिर से स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने यह वर्ण परंपरा इसलिए आयोजित किया है जिससे कि सभी अपने अपने नैतिक कर्म का ठीक से पालन कर सके। ब्राह्मण अच्छी तरह से शास्त्रों का अध्ययन कर सके, क्षत्रिय अच्छी तरह से हमारे देश का रक्षा कर सके, वैश्य अच्छी तरह से बिजनेस व्यापार को बढ़ा सके, और शूद्र अच्छी तरह से इन सभी का सेवा कर पाए। तो आशा करते हैं कि यह जो चतुर्वर्णम यानी 4 वर्णों का जो प्रणाली है आपको समझ में आई होगी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि चतुर्वर्ण को समझने के पश्चात भी ऐसा न हो कि हम सब किसी शूद्र को, वैश्य को, क्षत्रिय को हम सब हीन नजर से देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा ही दिया गया ये शरीर है, भगवान के द्वारा ही दिया गया यह वर्ण परंपरा है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप चाहते हैं कि यह भगवत गीता का दिव्य ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।